अभिमान करना है तो इस बात का करो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। एक बात निवेदन करें, भगवान ने जीव को अपने से प्रेम करने के लिए बनाया है। भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया? कि तुम मुझसे प्रेम करो। और यह जीव संसार में अपना प्रेम करने लगता है। जिस जगह से तुम्हारा ज्यादा प्रेम होगा, भगवान वो वस्तु तुमसे दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता है। मैंने तुमको अपने से प्रेम करने के लिए बनाया, तुमने अपने मकान से प्रेम करना शुरू कर दिया, तुमने अपने पत्नी से प्रेम करना शुरू कर दिया, अपने पुत्र से प्रेम करना शुरू कर दिया। का इनसे प्रेम करो, लेकिन ये मान करके कि ये भगवान के हैं। मैंने पहले दिन निवेदन किया है, संसार में जो भी है आप प्रेम कर सकते हैं, लेकिन भगवान का मान करके, अपना मान के नहीं, क्योंकि तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, भगवान का है, इसलिए हम प्रेम कर सकते हैं। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति, उसका पतन होता है। और भगवान की कथा में जाके अभिमान, किस बात का अभिमान? भगवान के मंदिर में जाके अभिमान, तीर्थ में जाके अभिमान, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। कहा तुम क्या हो? मात्र 1.5 मुट्ठी राख हो, उसके सिवा और कुछ नहीं हो। कभी अभिमान आए कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा रूपवान हूं, मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, तो शमशान का चक्कर लगा के देख लेना। कहा शमशान जाना और वहां थोड़ी देर बैठना, पता चल जाएगा हमारे जैसे न जाने कितने यहां आए और जलकर के राख की ढेरी बन गए। न जाने कैसे आए और आते रहते हैं। इंद्र को अभिमान हुआ, मैं इंद्र हूं, मैं देवराज हूं। भगवान श्री हरि ने क्या किया? इंद्र की पूजा को बंद करा दिया और सब ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज महाराज गोवर्धन की पूजा करी है। इंद्र ने सामवर्तक नामक मेघों को बुलाया है, पूरे ब्रजमंडल में मूसलाधार बरसात करवाई है और वर्षा ऐसी तेज हुई, ब्रजवासी व्याकुल हो गए। गोविंद रक्षा करो। भगवान श्री हरि ने सब ब्रजवासियों को ले जाकर के गिरिराज की तलहटी में पहुंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया है। भगवान सब ब्रजवासियों से कहने लगे आ जाओ, और जितने ब्रज के लोग थे आज सब गिरिराज गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। ये काम साधारण नहीं था। भगवान ने घंटे 2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, बल्कि 7 दिनों तक 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गिरिराज महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि तक एक साथ अखंड रूप से धारण करके रखा है। बरसात होती रही, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ती रही। सामवर्तक नामक मेघों ने कहा महाराज गजब हो गया, आज से पहले इतनी बरसात कभी हुई ही नहीं। आज मैंने पहली बार 7 दिन ऐसी भयंकर बरसात की है। मूसल के बराबर की धार पृथ्वी पर गिरी है, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा भगवान इतना जल बरसा, 7 दिन लगातार बरसा, आखिर ये जल गया कहां? आखिर ये पानी किधर गया? तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ा है और चक्र से कहा जाओ गिरिराज गोवर्धन की ऊपर जाकर के पूरे इंद्र के बरसाए हुए जल को सुखाते रहो। एक तरफ शेष नाग जी जो बलराम जी हैं, बलराम जी ने आकार बढ़ाया है और आकार बढ़ा करके पूरे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में लेट गए हैं। गिरिराज महाराज के अंदर एक बूंद पानी नहीं आना चाहिए। और कहा एक महात्मा जी हैं जिनका नाम है बाबा अगस्त। अगस्त जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये अगस्त जी वही महात्मा हैं
जिन्होंने पूरे समुद्र को 3 अंजलि में पी लिया था। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कह करके ये पूरा समुद्र पी गए थे। एक टिटहरी नाम का पक्षी होता है, उस पक्षी के जो अंडे थे वह समुद्र में डूब गए थे और वह टिटहरी जल भरता, मिट्टी भरता था अपनी चोंच में और मिट्टी भर करके समुद्र में डाल देता था, मिट्टी भर के फिर से समुद्र में डालता था। अगस्त्य बाबा ने पूछा ये क्या कर रही हो? उस चिड़िया ने जवाब दिया, महाराज हमारे बच्चों को समुद्र निगल गया है, डुबा दिया है। अच्छा, मैं तुम्हारे अंडों को, तुम्हारे बच्चों को बुलाऊंगा और समुद्र के ऊपर महाराज कुपित हुए हैं। 3 अंजलि में जल भर करके पूरा समुद्र पान कर लिया है अगस्त्य जी ने। ऐसे सामर्थ्यवान महात्मा पूरा समुद्र पी गए। वही अगस्त्य जी त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम राजा बने हैं, मां जगदंबिका मां सीता महारानी बनी है और माता सीता नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराती है। देखो, ब्राह्मणों को खिलाने से क्या मिलता है? का ब्राह्मण के मुख में भगवान का निवास माना जाता है। अग्नि में और ब्राह्मण में जो भी दिया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है, इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अग्नि में जो आप स्वाहा करते हैं वह भगवान के मुखार बिंद तक पहुंचता है और ब्राह्मण के जो मुख में ब्राह्मण खाते हैं कहते हैं आहा आनंद आ गया, तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे, श्री राधे। ब्राह्मण भोजन से प्रसन्न होते हैं तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं। जयपुर के महाराजा, लगभग 200 वर्ष पहले की घटना है। जयपुर के जो महाराजा थे वह नित्य अपने यहां 21 ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाते थे और उनका नियम था कि यज्ञ में बढ़िया बनी हुई तस्मई खीर, जिसमें बढ़िया पंचमेवा पड़ी होती थी, काजू पिस्ता बादाम, सुंदर दूध से बनी हुई बढ़िया खीर बनकर के आती और वह मेवा से पड़ी हुई खीर आकर के यज्ञ कुंड में सामग्री में मिला दी जाती और सामग्री मिला करके उसकी आहुतियां दे दी जाती, वह खीर आहुति डाल दी जाती। ब्राह्मणों ने देखा, कहा भैया इतनी बढ़िया खीर, ब्राह्मण तो अनुष्ठान में बैठे थे, कहा भी हमको खाने को मिल जाए कितना आनंद आएगा। एक दिन हुआ ऐसा कि राजा हवन करने के लिए नहीं आया। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, आज ये जो तस्मई है ना हम लोग हवन में नहीं डालेंगे। फिर कहा हम लोग सिर्फ आहुति से हवन कर देंगे और इस खीर को हम लोग खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, आराम से खीर प्रसादी पा लेंगे। ब्राह्मणों ने वही किया। जो हविष्यान्न था, जो हवि थी सामग्री, उसकी आहुति कर दी और जो खीर थी उसको ब्राह्मणों ने बैठ के प्रेम से पा लिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आज पहली बार ऐसी बढ़िया खीर खाई थी। ब्राह्मणों ने कहा किसी को पता तो चलना नहीं है। लेकिन रात में राजा को सपना आया और स्वप्न में स्वयं चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए और कहा राजा तुमने आज तक जितने यज्ञ किए हैं उन यज्ञों में आज का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, आज के यज्ञ से मैं प्रसन्न हो गया हूं। राजा ने कहा कि आज के दिन ही मैं जा नहीं पाया। ब्राह्मणों ने कौन सा यज्ञ किया, कैसा यज्ञ किया? राजा ने आकर के प्रातः काल ब्राह्मणों से पूछा, आचार्य जी आप लोग ये बताइए आप लोगों ने कल यज्ञ कैसा किया था? अब ब्राह्मण सब भयभीत हो गए। कहा लगता है खीर खाने वाली जो घटना हुई थी वह राजा को पता चल गई है। कहा लगता है ये समाचार राजा तक पहुंच गया है और राजा के सामने जब ये समाचार खुलेगा कि खीर तो हम लोगों ने खा ली है तो राजा के सामने हम लोगों को लज्जित होना पड़ेगा। इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी? भगवान के लिए मंगाया गया, यज्ञ में न डाल करके स्वयं खा लिया, इससे तो मर जाना अच्छा है।
ब्राह्मण कहने लगे कि मैं राजा को बता तो दूंगा, लेकिन फिर जाकर के जल समाधि ले लूंगा, इसके बाद जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा दुखी हुए, बड़ा अपने को धिक्कारने लगे। राजा से कहा, राजन, आज के यज्ञ में हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? का आज के यज्ञ में जो सामग्री में खीर मिलाई जाती थी, वह खीर मैंने सामग्री में नहीं मिलाई, बल्कि वह खीर तो हम ब्राह्मणों ने बैठ के खा ली। राजा के आंख में आंसू आ गए। क्या इससे भगवान प्रसन्न हो गए? भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया था कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आज का यज्ञ तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है। क्या ब्राह्मणों के खाने से भगवान प्रसन्न हो गए? राजा बड़ा हर्षित हुआ और उस दिन से नियम बना दिया कि आज के बाद जो भी यज्ञ होगा, पहले ब्राह्मणों को खीर और मालपुआ का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा। जयपुर में जब भी यज्ञ होता है तो आज भी वहां यह नियम है, पहले बैठाल के ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता है। तो भगवान ब्राह्मणों के मुख के द्वारा स्वीकार करते हैं, और जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, उस आहुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वाहा और आहा, ये दो विधान है भगवान को प्रसन्न करने का। तो यहां स्वाहा भी हो रहा है। यज्ञ में मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे हुए हमारे श्याम सुंदर लखोटिया जी, भाभी जी, दोनों लोग बड़े प्रेम से प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, और उसके बाद भंडारे होते हैं। अलग अलग लोगों के भंडारे, सब लोगों की श्रद्धा भाव से नित्य ब्राह्मण भी भोजन करते हैं, यहाँ के संत जो है वो भी प्रसाद पाते हैं, और स्वाहा और आहा दोनों साथ साथ चल रहा है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए संत महात्माओं के मुख में आहुति जरूर दो। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कोरोना महामारी के बाद का जो जीवन है, जो लोग हम लोग बच गए हैं, वह ये समझ लीजिए ये जीवन ब्याज का जीवन है। इतनी बड़ी महामारी में लोगों के परिवार तबाह हो गए, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, और उस समय अपने परिवार के साथ हम सुरक्षित हैं, तो ये समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान को धन्यवाद दो, भगवान हम लोग जीवित बच गए, नहीं तो क्या हालत हुई है। शमशान घाट पे जलाने की जगह नहीं थी, सोचिए क्या दशा हुई होगी। और एक दो जगह नहीं, यहां भी पंडित जी महाराज बता रहे थे, कहा महाराज 100 से 150 लाशें नित्य सुबह से शाम तक यहां जलाई जाती थी। ये शुक्रताल की बात। शुक्रताल में तो छोड़ दीजिए, लखनऊ, दिल्ली, जहां से समाचार आते थे यही समाचार, शमशान में जगह नहीं है, लोग लाइन में लगाए गए। ऐसी घटना ये पहली बार हुई है इस पृथ्वी पर, वर्तमान में कलयुग में ऐसी घटना पहली बार हुई है, जब लोगों को चिता में जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ी, नंबर लगाना पड़ा। लोगों ने 2-2 दिन लाइन में लग करके अपने परिजनों के शव की प्रतीक्षा की है। जरा विचार करो उन परिवारों पर क्या बीती होगी, जिनके परिवार का अपना परिजन चला गया, पिता, भाई, कोई पिता अपने नवयुवक पुत्र का शव लिए घूम रहा है, कोई पुत्र अपने वृद्ध पिता को लिए घूम रहा है, कोई पुत्र अपनी मां को लिए घूम रहा है, कोई मां अपने पुत्र को मृत अवस्था में लिए घूम रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, ठाकुर जी ऐसा अवसर अब दोबारा कभी इस जीवन में मत दिखाना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके कोई परिजन न गया हो। लाखों की संख्या में लोग तबाह हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे महामारी के बाद भी हम और हमारा परिवार सुरक्षित है, आप और आपका परिवार सुरक्षित है, तो समझो ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। इसके सिवा भगवान की कृपा क्या होगी। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पृथ्वी पर जितना हो सके सत्कर्म करो। ये मत सोचो ये कोई मांगने के लिए टीवी पर बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, कि आपसे मांगा नहीं जा रहा है।
ये इसलिए इस पृथ्वी पर सत्कर्मों की आवश्यकता है। हम लोगों का जीवन सत्कर्म में बने, हम सत्कर्म करें, लोगों से सत्कर्म कराएं और जितना हो सके अधिकस्य अधिकम फलम। हवन यज्ञ की बहुत आवश्यकता है। आज समाज में यज्ञ समाप्त हो गए, इसीलिए हमारी पृथ्वी दुखी है। 8 प्रकार की जो प्रकृति होती है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये बिना यज्ञ के अधूरे माने जाते हैं। का यज्ञ से इनकी पूर्णता होती है। इसलिए यज्ञ में जहां भी हो आप यज्ञ में सहभागी बने। अपने परिवार की तरफ से एक आहुति भी अगर आपकी यज्ञ में पड़ गई तो भी आपका कल्याण निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। प्रयास करें, जहां सत्कर्म हो, जो संभव हो पाए, 1 रुपये से लेकर के जो सामर्थ्य आपकी हो वह उस सत्कर्म में सम्मिलित करने का प्रयास करें। वहां पर बहानेबाजी नहीं करें, महाराज में तो कुछ है नहीं हमारे पास, ये बहाना नहीं ठीक है। सत्कर्म के लिए आप बहाना करेंगे तो बहाना ही जीवन भर करते रहेंगे। वहां 1 पैसा भी अगर आपका लगता है तो उसका बड़ा महत्व है। वो कहीं भी कोई आवश्यक नहीं आप कथा में दान दें, कोई आवश्यक नहीं आप यज्ञ में दान करें। जहां आपको संतुष्टि मिले, जहां सत्कर्म हो वहां दान दीजिए। वृक्ष लगवाइए, क्योंकि समाज में ऑक्सीजन की कमी हुई है और लोग न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। मेरा तो संकल्प है, ठाकुर जी पूरा कराएंगे, अधिक से अधिक हम लोग वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे। हर तीर्थ में जहां कथा होगी वहां 100-50 जितना संभव होगा हम लोग वृक्ष लगाने का कार्य करते रहेंगे। और हर जगह यज्ञ भी होगा, ये भी मेरा नियम है कि जहां कथा होगी वहां नित्य हवन होगा, नित्य यज्ञ होगा। वो किसी तीर्थ में हो, किसी गांव में हो, किसी नगर में हो, यज्ञ और कथा, जहां यज्ञ होगी वही कथा करने जाएंगे। तो जो सत्कर्म की आवश्यकता है समाज में उनको हम लोग करें। सत्कर्म करने से हमारा परिवार प्रसन्न होता है। परिवार के वयोवृद्ध लोग जो सत्कर्म करते हैं उसका फल उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। अगर आप कोई सत्कर्म कर रहे हैं तो सत्कर्म सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार के भी उत्थान का कारण बनता है। जहां सत्कर्म है वहां लक्ष्मी जी हैं, जहां सत्कर्म है वहां नारायण है। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। अगस्त जी महाराज 3 अंजलि में समुद्र को पी गए, आप अभी सुन रहे थे। अगस्त जी महाराज ने, एक बार की बात है, भगवान श्री राम राजा बने, मां सीता महारानी बनी और मां सीता नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लेकिन ब्राह्मण आते थे, कोई 4 पूड़ियां खाता था, कोई 5 पूड़ी खाता था, कोई 6 पूड़ी खाता था। एक दिन सीता मैया के मन में अभिमान आ गया, कहा महाराज ये ऐसे ब्राह्मण मत बुलाइए, पेट भर भोजन तो खाते नहीं है, सिर्फ दक्षिणा के लिए भोजन करने आते हैं। कहा ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाइए जो पेट भर के भोजन करे और भोजन करा के मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो भगवान श्री राम ने कहा अच्छा, श्री किशोरी जी के मन में अभिमान है, तो भगवान ने इशारा किया बाबा अगस्त्य को, अगस्त्य महाराज आज आप मेरे घर में भोजन पाना आपका न्योता है, निमंत्रण है। अगस्त्य जी महाराज कहने लगे जैसी आज्ञा। अपना आसन उठाया, कमंडल उठाया और सीधे अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के राजमहल में कनक भवन में जाकर के अगस्त्य जी महाराज विराजमान हो गए। अगस्त्य जी ने अपना आसन लगाया, जी प्रभु हम हाजिर हैं। मां सीता भोजन का थाल लगा करके लाई और भोजन के थाल में छोटी छोटी कटोरियों में कई तरह की सब्जियां, दाल सजा करके लाई और उसमें बीच में 2 पूड़ियां रखी हुई थी। अगस्त्य जी महाराज ने थाल को देखा, सीता जी को देखा,
फिर थाल को देखा, फिर सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने कहा बाबा ऐसे क्या देख रहे हो? कहा बेटी मैं ये देख रहा हूं, ये क्या है? कहा ये तो भोजन है। कहा इस भोजन को आंख में डाले, नाक में डाले, कान में डाले, इस भोजन से हमारा क्या होगा? जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा नाम अगस्त्य है। सीता मैया ने कहा आज प्रसन्नता हुई, ऐसा कोई महात्मा आया है जो पेट भर के भोजन करेगा। तो मां सीता एक बड़े से थाल में ज्यादा पूड़ियां लेकर के आई, एक बड़े से बर्तन में सब्जी लाई और अगस्त्य जी महाराज के सामने रखा, हाथ में जल लिया। अगस्त्य जी ने भगवान को भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आइए प्रभु भोग लगाइए। और भगवान का भोग लगा करके अगस्त्य जी ने भोजन पाना प्रारंभ किया। कहा जैसे ही भोजन का भोग लगाया, उस थाली में जितनी पूड़ियां थी सब एक साथ उठा करके एक साथ लपेटा और एक साथ मुख में डाल लिया। सीता जी ने पीछे मुड़ के देखा, पूड़ियां गायब। एक बार पूड़ी खा ली, दूसरी बार सब्जी खा ली। बोलो राधे राधे। सीता माता दौड़ती हुई रसोई घर में गई, दोबारा से लेकर के आई और दोबारा से फिर से अगस्त्य जी महाराज ने एक साथ पूड़ी सब्जी दोनों खा डाली। जब तक लेकर के सीता जी आती हैं तब तक बाबा का थाल खाली हो जाता है। और ये जो भोजन है ये घंटे 2 घंटे नहीं चला, सुबह से शाम हो गई या भोजन बाबा करते जा रहे हैं। माता सीता लाते लाते थक गई। भगवान श्री राम की ओर देख करके कहा भगवान ये कैसा महात्मा आया है, इसका कुएं में पेट में कोई कुआं है क्या, पेट में कोई समुद्र है क्या? राम जी ने कहा देवी एक बात ध्यान रखना, ये महात्मा भूखा नहीं उठना चाहिए। माता सीता ने कहा भूखा तो नहीं उठेगा, लेकिन पता तो करने कितना खाएंगे। तो सीता माता ने एक हाथ में जल लिया और अगस्त्य महाराज के पास में आकर के कहने लगी महाराज एक निवेदन है। क्या? जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जरूर पानी पी लेंगे। मां सीता ने कहा राम राम, अभी सुबह से भोजन चालू है, भोजन बंद नहीं हो रहा है। अगस्त्य जी ने 24 घंटे लगातार भोजन किया। आपने अखंड रामायण का पाठ देखा होगा, देखा है ना, बीच में बंद नहीं होती और बंद हो जाए तो खंडित मानी जाती है। उसी तरह से अगस्त्य जी महाराज का भोजन 24 घंटा चलता रहा और 24 घंटे बाद भी बंद नहीं हुआ। अगस्त्य जी ने 7 दिन लगातार भोजन किया है। ये अगस्त्य संहिता की कथा है। 7 दिन लगातार भोजन करने के बाद माता सीता थक गई। भगवान श्री राम से कहा भगवान अब इस बाबा से कहो बस करे, बहुत हो गया। भगवान श्री राम ने इशारा किया महाराज बस अब बंद करो। अगस्त्य जी महाराज जल लेकर के आचमन करते हैं। कहा ठीक है अब विश्राम दिया जाता है भोजन को। प्रभु श्री राम से कहने लगे महाराज 7 दिन लगातार भोजन किया है तो हमारे लिए जल की भी व्यवस्था करो। जो आदमी जितना भोजन करता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, भोजन का डबल जल होना चाहिए। पहले भी पानी पीना चाहिए भोजन के, कुछ समय बाद भी पानी पीना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा चिंता मत करिए भगवान, घंटे 2 घंटे बाद क्या, आप जब आदेश करेंगे तब पी लेंगे। भगवान ने कहा तो इस त्रेता युग में रहने दीजिए, आप तो सामर्थ्यवान महात्मा ठहरे, आप त्रेता में जल मत पीजिए। फिर कहा द्वापर युग में मेरा अवतार होगा, मैं वहां आपको जल पिलाऊंगा, इंद्र बरसात करेंगे और उस समय मैं गिरिराज महाराज गोवर्धन को धारण करूंगा। उस समय जितना जल बरसता जाए आप अंजलि बांध के पीते जाना। आज वही अगस्त्य जी महाराज आकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठे हैं और जितना जल आकाश से गिरता है वह सब जल अगस्त्य जी महाराज पीते चले जा रहे हैं। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में इतनी बरसात होने के बाद भी
ब्रज में धूल उड़ती रही, क्योंकि इंद्र का मान मर्दन करना था। इंद्र का मान मर्दन किया है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण किया तो लोगों ने नाम दे दिया। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय जयकार हुई है। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ है। इंद्र अपने साथ में सुरभि नाम की गाय लेकर के आए हैं। आकर के भगवान से स्तुति की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम धोस्त रजस्तमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने स्तुति करी है, हे प्रभु मैं अज्ञानी जीव हूं। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया के चक्कर में पड़ गए हैं। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा आपके माया के चक्कर में पड़ गए हैं। यहां तक आदिदेव भोलेनाथ महादेव भी आपकी माया के चक्कर में पड़ गए हैं। तो मैं अज्ञानी जीव अगर माया के बंधन में पड़ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान आपकी माया ने विश्व को मोहित करके रखा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुरभि नाम की गाय लाए हैं। किसी ने कहा इंद्र को गाय लाने की क्या आवश्यकता थी। कहा किसी व्यक्ति को मनाना हो, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो आप उसकी प्रिय वस्तु लेकर के चले जाएं। किसी अधिकारी को प्रसन्न करना हो तो उसके पसंद की मिठाई लेकर के चले जाएं, अधिकारी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे मन की वस्तु मुझे मिल गई, मेरी प्रिय वस्तु मुझे मिल गई। तो भगवान की प्रिय वस्तु क्या है। भगवान की प्रिय वस्तु है गौ माता। जहां गाय है वहां गोविंद की कृपा जरूर होती है। जो गौ सेवा करते हैं उन पर भगवान की कृपा जरूर होती है। और कहा गाय एक ऐसा पशु है, ऐसा जीव है जिसका सब कुछ पूजनीय है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो गाय में रहता न हो। लेकिन आज लोग कुत्ता पालने में गर्व महसूस करते हैं, गाय को पालने में शर्म महसूस करते हैं। गाय का गोबर भी वंदनीय। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। पहले हमारे यहाँ जब माताएं घर लीपती थी तो घर गाय के गोबर से लीपा जाता था। क्यों? गाय के घर से गोबर से इसलिए लीपा जाता था ताकि हमारे आंगन में लक्ष्मी का निवास हो। हरे कृष्णा